हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। क्या आपके भी कम नंबर बन रहे हैं और आप भी गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं? तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देख लेना। आपकी साल खराब होने से मैं बचा लूंगा। प्लीज रिक्वेस्ट, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देख लेना। उससे पहले अगर आपके भी कम नंबर बन रहे हैं और आपको भी डर लग रहा है कि सर मैं काउंसलिंग अब कहां से करवाऊं ताकि मुझे कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज अच्छी सी मिल जाए, तो आप लोगों के लिए बेस्ट काउंसलर हम हैं। पिछले 5 साल से करते आ रहे हैं। आप लोगों की भी बेस्ट काउंसलर की जो सर्च कर रहे थे कि सर जी कोई बेस्ट काउंसलर मिल जाए, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे नए नए काउंसलर उतर आए हैं और सिर्फ सेम टू सेम हमारी कॉपी करके सेम टू सेम ऐसे कैसे चिपका रहे हैं। फीस कम कर दी ताकि आप लोभ लालच के चक्कर में आके वहां पे जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज बचें। दूसरी चीज, आप लोग पहले हमारा कंटेंट देख ले, उसके बाद में आप लोगों को पता लग जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपके कम नंबर बन रहे हैं तो आपको मैं प्रोसेस बता देता हूं। आप हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवाओ, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद काउंसलिंग हम करेंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कॉलेज हम भरेंगे, कॉलेज की रिसर्च हम करेंगे, देखेंगे कि कहां पे मिल सकती है कहां पे नहीं। बट प्रायोरिटी आप लोगों से भी पूछेंगे कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है, वो हम आप लोगों से पूछेंगे। चलो, तो सबसे पहले तो मैं प्रोसेस समझा देता हूं, उसके बाद आपने भी अगर ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना। तो अगर आप भी कम नंबर आ रहे हैं और काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो ये देखो, मैंने आप लोगों के लिए जो है वो, अगर आप भी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो ये नंबर है 9828306559, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पे फटाफट से मैसेज करो। 600 रुपए का पेमेंट करना है, क्यूआर कोड भेजेंगे, उस क्यूआर कोड पे 600 रुपए का पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और वापस इसी नंबर पे भेज देना। जैसे भेजोगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक दी जाएगी, उस गूगल फॉर्म को आपको भरना है। बेसिक सी नॉलेज भरनी है, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, फॉर्म नंबर, कौन सी कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवानी है, कौन से कोर्स के लिए करवानी है, वो आप लोगों को उसके अंदर भर देना है। उसके बाद आपका काम खत्म और हमारा काम शुरू हो जाएगा। अब आपको बिंदास घर पे बैठ के सिर्फ ये बोलना है कि सर अब आपको जो है वो हमारी काउंसलिंग करने, हम आपको एक कोड देंगे, उस कोड को बता के आप अपनी काउंसलिंग करवाएंगे। ठीक है, तो ये फटाफट से आके जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लो। लिमिटेड सीटों पर ही काउंसलिंग करेंगे, फिर आप रह जाओगे तो फिर बाद में जो है आपको मौका नहीं मिल पाएगा। चलो, अब आप बात कर रहे हैं किस चीज के बारे में, कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एक ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देख लेना। देखो, सच तो यह है कि हर स्टूडेंट का सपना होता है गवर्नमेंट कॉलेज का। भाई साहब, सबका सपना होता है। मेरा भी सपना था, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिली भी थी, लेकिन आप वो मेरी वीडियो जाके देखना, इस वजह से मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से जो है वो नर्सिंग नहीं करी। आप उस वीडियो को जाके जरूर देखना। अब गवर्नमेंट कॉलेज और होना भी चाहिए, क्योंकि फीस कम होती है, पेशेंट लोड अच्छा मिलता है और बहुत अच्छी चीज है कि गवर्नमेंट टैग के पीछे भागते भागते अपना पूरा साल खराब कर लेते हैं। कुछ लोग तो गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे, गवर्नमेंट का टैग लगेगा, सर जी हमारे पीछे गवर्नमेंट का टैग लगेगा, हम गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग कर रहे हैं। क्या फायदा उस गवर्नमेंट जॉब का, या सॉरी गवर्नमेंट कॉलेज का, जिसके अंदर आपकी 3 साल खराब करे उस चीज के लिए, तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा, जबकि अच्छे प्राइवेट कॉलेज भी शानदार करियर देते हैं, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो रियलिटी समझो कि आखिर नर्सिंग में क्या मैटर करता है। आप लोगों की स्किल मैटर करती है। अभी पिछली वीडियो डाली है जिसके अंदर बताया गया है, अगर आपके पास में स्किल है तो आपको 40,000, 50,000, 60,000 रुपए भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर मिल सकते हैं। लेकिन आपके पास में एक डिग्री है, किसकी, गवर्नमेंट कॉलेज की डिग्री है। आप कहोगे कि सर हमारे पास में तो गवर्नमेंट कॉलेज की डिग्री है, हमें तो सर जी 80,000 रुपए दे दो, क्या भाटा मिलेंगे? जब आपके पास स्किल ही नहीं होगी तो क्या भाटा मिलेंगे? मैंने इतने गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखा है जिनको भाई साहब गवर्नमेंट कॉलेज में बस उनका एडमिशन हो गया, एक बार 50, 60, 70, 80 नंबर लिया है, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन हो गया, लेकिन आता कुछ भी नहीं है उनको। और प्राइवेट कॉलेज वाले स्टूडेंट को इतना आता है कि भाई साहब गवर्नमेंट वाले खड़े खड़े देखते हैं फिर, है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, यहां पे क्या मैटर करता है, स्किल मैटर करता है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, इसके अलावा पेशेंट हैंडलिंग, कि आप पेशेंट को कैसे हैंडल करेंगे, इंटर्नशिप, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और आप लोगों का प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट नर्सिंग के अंदर होता नहीं है। हकीकत बात तो यह है कि प्लेसमेंट कोई कॉलेज नर्सिंग के अंदर नहीं देती है, एक सिर्फ एसएमएस कॉलेज को छोड़कर। तो अगर एसएमएस कॉलेज के अंदर 100 सीटें हैं, अगर उन 100 सीटों के चक्कर में आप अपनी साल खराब करते जा रहे हैं भैया, तो मैं कहूंगा एक साल खराब कर लो। बेशक आप चाहते हैं कि सर जी मैं साल खराब करना चाहता हूं, एक साल खराब करके देख लो, लेकिन मैं तो कहूंगा कि वो भी ना करो ना तो बेटर है। भाई साहब, मेरी तरह डिसीजन लोगे ना तो आप आज मेरी तरह ही जो है वो काम करके अच्छा खासा पैसा अर्न कर पाओगे। अच्छा, सिर्फ कॉलेज के नाम से करियर नहीं बनता। बिल्कुल सही बात है कि गवर्नमेंट कॉलेज का टैग लगने से आपका करियर नहीं बनेगा।
इसके अलावा मेहनत, एक्सपोजर भी मैटर करता है। एक गवर्नमेंट कॉलेज का टैग लेके आप कितने दिन जी लोगे? आप उस डिग्री को लेके कितने लोगों को दिखा लोगे कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग करी है, और आपको आता जाता कुछ है नहीं, आपको इंजेक्शन लगाना नहीं आता, आपको मेडिकेट लगाना नहीं आता, बेशक आपने गवर्नमेंट कॉलेज से डिग्री कर लिया, क्या काम किया वो डिग्री बताओ? अरे बोलो क्या काम की है वो डिग्री? मुझे एक चीज बताओ, आज हम जो नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स थे, उस टाइम पे जब हम हॉस्पिटल जाया करते थे, उस टाइम पर बाहर से रसिया, यूके, कनाडा, वहां से कर करके एमबीबीएस करके आते, उनको इंजेक्शन लगाना नहीं आता था। उनको हमने खुद ने इंजेक्शन लगाना सिखाया कि भाई साहब ऐसे लगता है इंजेक्शन। हमने कहा डॉक्टर साहब ऐसे इंजेक्शन लगता है, तब जाके हमने उनको सिखाया। अब आप एक चीज समझो कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से बेसिक नर्सिंग कर लोगे, लेकिन आपको कुछ आता जाता है नहीं, तो फिर आप क्या ही कर लोगे बताओ? आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगली चीज, मैं अच्छा ठीक है, मैं ऐसे हर हर गवर्नमेंट कॉलेज की बुराई नहीं कर रहा हूं। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट अच्छे भी होते हैं, लेकिन मैं एक चीज बताऊं कि गवर्नमेंट कॉलेज का टैग लगने से कुछ नहीं होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। प्राइवेट कॉलेज इतने भी खराब नहीं होते हैं जितना कि आप लोग सोचते हैं। बस एक मैटर करती है, वो करती है आप लोगों की फीस बेटा, है ना। फीस अगर आप लोगों को कम होती तो आज हर एक स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाता। लेकिन अगर आपके पास में उतना पैसा है, आपके घर वालों के पास में उतना पैसा है, और फिर भी आप एक सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के टैग के चक्कर में आप साल खराब कर रहे हैं, तो आपसे मूर्ख कोई इंसान नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें, मॉडर्न लैब होती है, स्मार्ट क्लासेज होती हैं, इसके अलावा आप लोगों का बहुत सारी इंग्लिश कम्युनिकेशन ट्रेनिंग होती है, इंटर्नशिप सपोर्ट आप लोगों को मिल जाता है, और बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज भी आप लोगों को मिल जाती है। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर क्या होता है सर जी? गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मैं आप लोगों को बताऊं, आज एक प्राइवेट हॉस्पिटल की कंडीशन जाके देखो आप, और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंडीशन जाके देखो आप, आपको खुद पता लग जाएगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल। बेशक गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्री में सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन फैसिलिटी आप लोगों को, जो आप लोगों को मिलना चाहिए, जिस चीज की सुविधा, और इसके अलावा आप लोग जो देखते हैं साफ सफाई वगैरह और भी बहुत सारी चीजें, वो आप लोगों के प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर बहुत अच्छी से बहुत अच्छी चीज आप लोगों को मिलेगी। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट पैसा तो भेजता है, लेकिन वो पैसा यहां तक आते आते, अगर वहां से 2 करोड़ रुपए भेजे, तो यहां आते आते वो 10 लाख बचते हैं। अब 10 लाख में आप क्या ही कर लोगे? बोलो ना, क्या कर लोगे? इसलिए कह रहा हूं। अगली चीज अगर मैं बात करूं, तो यहां पर बहुत सारे रिक्वायरमेंट, प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जो टाई अप करके रखते हैं स्टूडेंट्स के साथ में, तो आईसीयू एक्सपोजर मिलता है। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग की अगर मैं बात करूं, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप लोग जा रहे हो ना, तो आप लोगों को ना भाई साहब कुछ चीज करने ही नहीं देंगे वो, है ना। कुछ चीज करने ही नहीं देंगे, आपको सीखने ही नहीं देंगे वो। आपसे कहेंगे भाई साहब देखते रहो, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहले ही रिस्क रहता है, सरकारी नौकरी का रिस्क रहता है वहां तो पहले ही, है ना। कुछ भी गलत हो गया भैया, स्टाफ के ऊपर आएगा पूरा मामला, वहां चीजें नहीं। इसके अलावा ओटी ट्रेनिंग, इमरजेंसी ड्यूटी, वार्ड हैंडलिंग, इसके अलावा रियल पेशेंट इंटरेक्शन आप लोगों को मिलता है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, प्राइवेट कॉलेजों के अंदर। अच्छा, साल बचता है, सबसे अच्छी चीज तो ये, आप अगर प्राइवेट के अंदर एडमिशन ले लिया तो आपका साल बच रहा है, और मैं तो यही चाहता हूं कि साल बचे भाई साहब। क्योंकि एक साल के अंदर मान लो गलती से आपकी सरकारी नौकरी लग गई और एम्स में नौकरी लग गई, तो 12 लाख का नुकसान है एक साल का, और वो मैं अच्छे से समझ सकता हूं, है ना। तो आप भी समझे प्लीज उस चीज को। अच्छा जी, एक चीज, अगर गवर्नमेंट कट ऑफ से ज्यादा स्कोर थोड़ा कम रह गया, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज भरे और सीट नहीं मिली, तो फिर क्या करोगे बताओ, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, आज आपने इस साल को 2026 के अंदर कम नंबर आ रहे हैं, आपने कहा कि सर मैं तो एक ड्रॉप और लूंगी, और मैं तो एक साल और तैयारी करूंगी। आपने बेशक तैयारी करी, आपके इस साल भी अगर 2027 में भी कम नंबर आए, फिर सर जी मैं एक साल और ड्रॉप लूंगी। आपने 2027 के बाद 28 में एग्जाम दी, उसमें भी कम नंबर आए, 3 साल खराब हो गई, और आप अभी भी 12th पास के 12th पास ही हो। दूसरी चीज, जो आपके बराबर का स्टूडेंट जिसने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया था, आज वो 3rd ईयर में है, अगले साल 4th ईयर कंप्लीट करके और वो ग्रेजुएट हो जाएगा, वो अच्छे खासे पैसे कमाने लग जाएगा, और आप अभी भी 12वीं पास ही पढ़े हो, आपके पास में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। तो समझो चीजों को यार। आपको मैं और कैसे समझाऊं, एक साल पूरा खराब होगा, अगले साल फिर वही कंपटीशन। अब आप एक चीज समझो, अगर मैं 2021 में बैठा रहता और मैं सोचता कि सर जी मैं तो एसएमएस कॉलेज से ही नर्सिंग करूंगा, मैं तो करूंगा ही नहीं, तो आज मैं क्या ग्रेजुएट हो पाता? नहीं हो पाता ना। मान लो कभी 1 नंबर से रह गया, कभी 2 नंबर से रह गया, भाई साहब आज मैं एसएमएस कॉलेज से नर्सिंग कर लेते, और कोई गवर्नमेंट कॉलेज, अभी मैंने मान लो कि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिली, मैंने उसको छोड़ के मैंने प्राइवेट से करी, तो क्या आज मेरे पास में क्या कुछ नहीं है? मेरे पास में सब कुछ है। आज गवर्नमेंट कॉलेज से निकलने वाले स्टूडेंट्स क्या मेरी बराबरी कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, बट आप खुद सोच के देखो ना इस चीज को, तो यार मतलब हाथ है भाई। एक 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 गवर्नमेंट सीट के चक्कर में, 10-20-50 हज़ार रुपए के चक्कर में आप अपने साल खराब कर रहे हो, ये चीज भाई साहब मैं नहीं देख सकता।
अच्छा, अगला साल फिर वही कंपटीशन, मेंटल प्रेशर बिल्कुल बढ़ेगा। घर वालों के सामने जब बेरोजगार घूमते डोलोगे, खाना पीना खाओगे, बस वही 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे, तो भाई साहब घर वाले भी एक दिन तो कह ही देंगे कि भाई इतना निकृष्ट निकम्मा बच्चा हमने कैसे पैदा कर दिया। दूसरी चीज, अगर उसी साल अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आपकी पढ़ाई शुरू, क्लिनिकल ट्रेनिंग शुरू इंटर्नशिप टाइम से, और करियर जल्दी स्टार्ट हो जाएगा भाई। गवर्नमेंट कॉलेज से करोगी तब भी आपको एग्जाम देना है नॉर सेट की तैयारी करके, प्राइवेट से करोगे तो भी नॉट सेट का एग्जाम देना है, तो गवर्नमेंट की डिग्री कहां काम आई फिर बताओ मुझे। ये सिर्फ एक डिग्री है। अगर आप गवर्नमेंट से करके जा रहे हो, आपको हेल्प मिल रही है आगे एग्जाम में, तो मैं फिर कहूंगा कि भैया गवर्नमेंट से करो। लेकिन वहां गवर्नमेंट वाला भी बैठेगा, प्राइवेट वाला भी बैठेगा, सब बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज वालों को पहले पेपर मिल जाएगा कि नहीं तुम पहले गवर्नमेंट कॉलेज से करके आए हो तो मैं हम 10 मिनट पहले पेपर दे देते हैं, तुम 10 मिनट पहले नॉट सेट का पेपर सॉल्व करने लग जाओ। नहीं, सबको सेम। तो आपने गवर्नमेंट से करी, प्राइवेट से करी, उसका कोई वो नहीं है, बस एक फीस का इशू है। मैं क्यों कह रहा हूं बार बार ऐसा, क्योंकि आपके ऊपर भूत चढ़ा बैठा, और ये जितने भी लोग आपको बहका रहे हैं, बेटा गवर्नमेंट कॉलेज से ही करो, गवर्नमेंट कॉलेज अच्छी होती है, अरे कुछ नहीं होती है, मैंने भी देखा है। मैं ऐसे ही नहीं आ गया ना, ये सफेद बाल ऐसे ही नहीं है, धूप में खड़े रहने से सफेद बाल नहीं हुए, ये एक्सपीरियंस है चीजों का, समझ में आए। हाँ, यदि आपके बैचमेट जहां सेकंड ईयर में होंगे वहां ड्रॉप लेने वाले आप स्टूडेंट फिर से काउंसलिंग करा रहे होंगे, बिल्कुल सही बात है। जहां वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में होंगे वहां अभी भी आप काउंसलिंग के पीछे भाग रहे होंगे कि सर काउंसलिंग कराओ, काउंसलिंग कराओ। भाई साहब कर लो कहीं से जुगाड़ पानी, कर लो, मैं कह रहा हूं कर लो कर लो कर लो। आज प्राइवेट कॉलेज में भी प्लेसमेंट दे रहे हैं, मतलब प्राइवेट कॉलेज वाले भी आप लोगों को खुद ही बोलते हैं कि आप इस हॉस्पिटल में चले जाना, आप इस हॉस्पिटल में चले जाना, वो टाई अप रहता है। वो तो मैं भी बता दूंगा आप लोगों को, जब नर्सिंग कर लोगे ना मैं ही लगवा दूंगा आप लोगों को, टेंशन ना करो। मैं ही गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको इतनी वैकेंसीज बता दूंगा, आप उसमें चले जाओ, उसमें चले जाओ, उसमें चले जाओ, उसमें चले जाओ, अच्छे खासे, है ना। तो टेंशन मत करो भाई साहब। और आज मैं फिर कह रहा हूं, आप अगर नर्सिंग करके अभी अभी एडमिशन लेके जा रहे हो ना, आपकी क्लास के अंदर जाके देखना, आप अपनी क्लास के अंदर, आपके बैच के अंदर जाके देखना कि कितने लोग जो गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में साल खराब कर रहे, 3-3 4-4 ड्रॉप लेके अब आज आपके साथ में ही बैठे हैं, आप खुद देखना। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप कर लो, साल खराब मत करो यार। मैं इस वीडियो को बनाने का पूरा मकसद यही है कि गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में साल खराब मत करो। अगर हाँ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आपके पास में उतना पैसा नहीं है, आपके फादर या मदर आपको उतना पैसा नहीं पे कर पा रहे हैं, तब जाके आप सोच सकते हैं कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाऊं बेटा जी। लेकिन बॉयज के लिए तो गवर्नमेंट कॉलेज, जो ओबीसी और जनरल वाले हैं ना बेटा, वो गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में मत फंसना। क्योंकि मैं एक चीज बता देता हूं, 51,000 रुपए फीस रहेगी बेटा, 51,000 रुपए गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है। जनरल ओबीसी वालों को ना कोई स्कॉलरशिप मिलेगी ना कुछ मिलेगा। 51,000 फीस प्लस अगर दूर कहीं कॉलेज मिल गई आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज, तो 40-50 हजार का हॉस्टल और लेना पड़ेगा, तो उसका खर्चा अलग से। तो अब क्या करें बताओ जी। हाँ भाई, 90,000 रुपए, 1 लाख रुपए फीस पड़ गई, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हमने 4 साल खराब भी करे और फिर हमें वही फीस देनी पड़ रही है 1-1.5 लाख रुपए। फिर क्या मतलब है बताओ साल खराब करने का। तो रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज इस वीडियो को और ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, बस इतना सा बताना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में साल खराब मत करो। कुछ नहीं रखा है, फिर वही लास्ट में आप लेके घूमोगे, गले में डाल के उस डिग्री को लेके घूमोगे, गवर्नमेंट कॉलेज की को लेना देना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है लेना देना, अगर आप गवर्नमेंट से करो प्राइवेट से करो। लेकिन बस इतना सा फर्क है, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और फिर भी गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में ड्रॉप ले रहे हैं, तो महान मूर्ख आदमी मैं आपको कभी नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, चलो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।